हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, हार की जीत। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मानवीय संवेदनाओं के उन सशक्त पहलुओं को उजागर किया है जो भाव शून्य और दिशा से भटके हुए लोगों को सही राह पर ले जाते हैं। यह कहानी बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की है, जिसमें भारती के एक वाक्य से डाकू का हृदय बदल जाता है। संत की बात सुनकर किस डाकू का मन बदला था, उसका नाम व संत का नाम लिखिए। बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद आपको यहाँ लिखना है कि संत की बात सुनकर किस डाकू का मन बदला। आइए शुरू करते हैं कहानी, हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था और बड़ा बलवान। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर मानो सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी।
कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। उतर कर देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, उसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। वह धीरे धीरे अस्पल के फाटक के पास पहुंचा। फाटक चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल
ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीनहीनियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। यह कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जब हम किसी वस्तु, किसी जानवर या किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो उनसे हमें कोई दूर नहीं कर सकता। आपने सीखा, अच्छी और प्रेरणादायी बातें किसी के भी जीवन की दिशा को सही रूप दे देती हैं, इसलिए सत्संगति को अपनाना चाहिए। मतलब बच्चों, जब हम किसी को अच्छी या प्रेरणा देने वाली बातें कहते हैं तो सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण कर लेता है और उससे अपनी आदत सुधार लेता है। आने वाले समय में वह ऐसी कोई बुरी आदत नहीं अपनाता जिससे उसका कोई नुकसान हो। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।